सरस्वती शिक्षा समिति कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। नमस्ते भैया बहन। आज हमारा पाठ 2 संघर्षकालीन भारत का टॉपिक है सत्ता के साथ प्रतिरोध की नीति। इसमें हमीर चौहान और महाराणा प्रताप ने किस प्रकार प्रतिरोध किया सत्ता के साथ। उस समय भारत पर मुगलों तथा तुर्की वंश का शासन था। पहला टॉपिक है हमीर चौहान रणथंभौर के शासक। हमीर देव को हमीर हटी भी कहा जाता था। ये जो चित्र है ये हमीर चौहान का है। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का मुख्य कारण रणथंभौर का किला था। रणथंभौर के दुर्ग का युद्ध में बहुत महत्व था और हमीर देव ने मोहम्मद शाह को शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी भावना के कारण ये युद्ध हुआ। 1299 में उल्लुग खान व नुसरत खान ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों को भेजा और हमीर चौहान ने भी अपने सेनापतियों को भेजा। हमीर की सेना ने उनको पराजित कर दिया, परंतु चालाकी से उल्लुग खान ने राजपूतों की सेना को पराजित कर दिया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए और धर्म सिंह बच गए। लेकिन जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत हुआ। कुछ समय बाद पुनः आक्रमण किया गया जिसमें नुसरत खान मारा गया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना लेकर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मिला दिया। उन्होंने दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता अलाउद्दीन को दिया। इस गुप्त मार्ग से खिलजी सेना ने दुर्ग में प्रवेश कर दिया और हमीर की पत्नी रंग देवी उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में पहला जल जोहर हुआ। हमीर देव चौहान ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये जो कथन है ये हमीर हट पुस्तक से लिया गया है। सिंह सवन सत्पुरुष वचन, इसका अर्थ होता है कि शेरनी शेर पुत्र को एक बार ही जन्म देती है। सत्पुरुष व्यक्ति एक बार जो वचन देता है उससे पीछे नहीं हटता। केला साल में एक बार ही फल देता है। स्त्री के एक बार तेल चढ़ता है, उसी प्रकार हमीर चौहान एक बार जो हठ कर लेते हैं उसे जीवन भर जीवन बलिदान करके भी निभाते हैं और मोहम्मद शाह को शरण देना उसका उदाहरण है। हमारे राजस्थान में अनेक ऐसे राजपूत राजा हुए जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया लेकिन शरणागत की रक्षा की। राजा हमीर देव चौहान का जो रणथंभौर का किला था वो इतना ही सामरिक महत्व का था। ये किला है, इस किले को ध्यान से देखें तो ये चारों तरफ से बंधा हुआ है। इसे बख्तरबंद किला कहा जाता है। इस किले की खासियत के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी इसे प्राप्त करना चाहता था और मोहम्मद शाह के कारण भी वह रणथंभौर के राजा हमीर चौहान को हराना चाहता था। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा महाराणा प्रताप और अकबर की प्रतिरोध की नीति। महाराणा प्रताप ने अकबर से जो प्रतिरोध किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे और माता जयवंता बाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप ने अपना सारा जीवन देश की रक्षा के लिए लगा दिया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। 1576 में हुए इस युद्ध के कारण महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार न करना था। अकबर ने जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास व टोडरमल को भेजा, परंतु उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध में हम देखते हैं कि ये जो चित्र है इसमें मानसिंह किस प्रकार बच रहा है। बहलून खां लोधी को भी उन्होंने घोड़े समेत काट दिया था और इसमें मानसिंह अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा है ताकि वो चेतक के ऊपर घोड़ा जो चेतक है उस पर बैठे बच सके। अकबर ने जो शिष्टमंडल भेजे थे जलाल खां कोची, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, अकबर ने उनकी प्रताप को भेजा ताकि वो अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर की साम्राज्यवादी भावना, अकबर की साम्राज्यवादी भावना भी बहुत बड़ी बाधा थी क्योंकि मेवाड़ एक बहुत बड़ा क्षेत्र था।
अकबर ने इसी कारण युद्ध शुरू किया। 1576 में अकबर ने मान सिंह और आसिफ खान को युद्ध के लिए भेजा और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 18 जून 1576 को भीषण युद्ध किया। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप व मुगल सेनाओं का भीषण युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह पर प्रहार किया, परंतु मान सिंह हाथी के बने हौदे में छुप गया। इसी समय हाथी की सूंड में लगे खंजर से चेतक की टांग कट गई और महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए। महाराणा प्रताप चेतक को बहुत पसंद करते थे। उसी समय मुगलों ने प्रताप को घेर लिया, लेकिन झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और झाला मन्ना लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा क्योंकि अकबर अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ने की सोची थी, लेकिन वह उनके जीवन भर हाथ नहीं आया। इसके बाद भी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपना संघर्ष जारी रखा। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर पर आक्रमण किया और युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने कभी भी अकबर के सामने आना स्वीकार नहीं किया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हल्दी घाटी में रक्त बहा जब, कण कण उसका बोला है, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पे तोला है। हूँ लड़ो घण, हूँ सयो घण, हूँ लड़ो घण, हूँ सयो घणों में वाड़ी मान बचावण ने। जय हो महाराणा, जय हो महाराणा। मारो रण में रक्त उबल जावे, मारो चेतक धरान पलटावे, केसरिया रग रग में चढ़ा दे। हल्दी घाटी राटीला है, मारा वीर घना भड़कीला है, वीरारी आ बता दो। जय हो महाराणा, जय हो महाराणा। हाथा में तलवार थका कुणरान केवेला रजपूती, म्याना रे बदले बेरा रे छाती मेरे वेला सूती। मैं रजपूतन रो जायो
साचो धर्म निभाऊं।